जब रोजगार पूछिएगा तो बात करेंगे बिल्कुल घुसपैठिए ऐसे ही है। का। जब आप महंगाई पे चर्चा कीजिएगा तो कहेंगे तुष्टीकरण का। जब बात कीजिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था 12% एक साल में कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, कैसे पेट्रोल डीजल आगे आगे बढ़ गया है, तो कहा जाएगा कि खाओ मेलोडी, खुद जान जाओगे। अब ये बताओ ना भाई, मेलोडी। ये हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, राजकुमार भाटिया ने एपिक रोस्ट करके रख दिया अंजना ओम कश्यप को। इस डिबेट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरा नाम है अरसान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और लास्ट पे इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। मोदी जी साउंड टेक 7 एक्शन। सवाल ये है कि भाई माफियाओं के खिलाफ वो छेड़ रहे हैं अपना पूरा अभियान। मुख्तार अंसारी किस किस पार्टी से हो कर कहां पर क्या पोस्ट पर रहे, उन सबको भी दरकिनार कर दीजिए। कानून व्यवस्था तो आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है। और अगर वो माफियाओं का, पहले भी योगी आदित्यनाथ ने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि माफियाओं को मारे नहीं तो क्या उनकी आरती उतारे, तो ऐसे में तो लोग उनको लोकप्रिय होते हैं वो ऐसी बातों से। 2005 में मऊ के अंदर दुर्भाग्यजनक दंगा हुआ था जिसमें 7 लोग मारे गए थे, 36 घायल हुए थे। जिस मुख्तार अंसारी का बार बार सुधांशु जी नाम ले रहे हैं हमें घेरने के लिए, वो मुख्तार अंसारी बसपा के विधायक थे, बहुजन समाज पार्टी के। और मुख्यमंत्री उस समय श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया था। उस दंगे के लिए जांच समिति बनाई थी और कहा था किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपने कहा कि माफिया विहीन कर रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने 19 माफियाओं के बाकायदा नाम लिख के दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, कि उत्तर प्रदेश सरकार से डिटेल मांगी गई थी। इन 19 दबंग लोगों की डिटेल क्यों नहीं दे रही हैं? कहें तो मैं सारे नाम पढ़ दूं। 19 में 15 एक ही जाति के हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। और संयोग समझ लें या प्रयोग समझ लें, माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति के हैं। उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। बात कानून व्यवस्था की आई, लेटेस्ट जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो सरकारी विभाग है, उत्तर प्रदेश में 9 मर्डर रोजाना हो रहे हैं और 10 रेप रोजाना हो रहे हैं। ये हाल इंडिया के अंदर चल रहा है, बीजेपी की हुकूमत के अंदर। अभी मुख्यमंत्री की बाइट आप सुनवा रही थी कि पहले तमंचा लहराते थे, तमंचा लहरा के डराते थे। खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने आंकड़ा दिया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी के 8 साल के शासन में 15,000 मुठभेड़ हुई हैं उत्तर प्रदेश में। योगी जी का काम मैंने हिसाब लगाया, 8 साल में 2,920 दिन होते हैं, 5 मुठभेड़ रोजाना। मुठभेड़ का मतलब समझते हैं आप? गुंडा पुलिस के ऊपर गोली चलाए तो बदले में पुलिस गोली चलाए। तो अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये गोली तमंचों से नहीं चल रही क्या? ये मुंह से दाएं दाएं करी जा रही है। अगर उस समय तमंचे थे, आज तमंचा नहीं है, तो ये तमंचा कौन सप्लाई कर रहा? क्या योगी आदित्यनाथ जी सप्लाई कर रहे हैं? कहना बहुत आसान है। आपने एक वाक्य बहुत अच्छा बोला कि जुबान आग उगल रही है। सच्चाई यही है, इनकी जुबान आग उगलना जानती है। ये जहां तक विकास की बात करते हैं, अखिलेश यादव जी ने 5 साल के शासन में जो विकास के मानक तय किए, अभी ये उनके नजदीक तक भी नहीं पहुंच सकते। उन्होंने 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दिए, स्टूडेंट्स को, किसानों की सिंचाई फ्री की, किसानों को 5 लाख का बीमा दिया, 60 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देते थे, महिला पेंशन, बेटियों को कन्या विद्याधन देते थे, 5 शहरों में मेट्रो चलाई, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा शानदार एक्सप्रेसवे बनाया, यूरोप जैसा शानदार पुलिस मुख्यालय लखनऊ में बनाया। यू आर राइट ब्रो। नेशन विश्व पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। 50 जिलों को 4 लेन सड़कों से जोड़ा। तो ये अखिलेश कितने माफियाओं का एनकाउंटर कराया था, ये भी बताइए जरा। एनकाउंटर मैंने बता तो दिया, 5 रोज हो रहे हैं योगी जी के शासन में। हम आपका पूछ रहे हैं। ये ऑपरेशन लंगड़ा कह के हम जो आपका पूछ रहे अट्ठास हैं। करते हैं, हाथ बांध के किसी जेब कतरे को गोली मार देना, कोई ये कानून का राज नहीं है। कानून और संविधान ताक पे रख दिया है। कहते हैं अब इस उत्तर प्रदेश में किसी हिंदू को कोई नहीं डरा सकता। विकास दुबे पॉकेट मार था। विकास दुबे पॉकेट मार था। डराएं? अरे सर, विकास दुबे पॉकेट मार था। विकास दुबे बदमाश था, लेकिन खुशी दुबे क्या थी जिसकी 4 दिन पहले शादी हुई थी? खुशी दुबे भी जेल भेज दी। और वो जेल से निकली, उसकी मां बीमार थी, बेचारी का इलाज नहीं हो पा रहा था। अखिलेश यादव जी ने उनकी माता जी का इलाज कराया, उनकी जान बच गई। नेता के अंदर दिल होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए।
मतलब प्रेम होना माफियाओं चाहिए। के परिवार के लिए नेता सहानुभूति। का दिल सिर्फ अंदर माफिया के लिए नफरत नहीं होना होनी चाहिए, चाहिए। जात बिरादरी कोई भी हो। नेता क्या के बात अंदर है? नफरत नहीं क्या होनी बात चाहिए। माफिया के लिए दिल धड़कता है। खुशी दुबे माफिया। अरे खुशी दुबे क्यों? उनकी खुशी पत्नी की दुबे चिंता माफिया है। है। ऐसे अनेकों मैंने तो पत्नियां विकास दुबे का समर्थन हैं, ऐसे नहीं किया। अनेकों औरतें हैं, मैंने तो उनके लिए विकास आवाज दुबे के लिए का बुलंद। माता क्या जी बात विकास कर रहे दुबे हैं की सर आप? सास विकास क्या दुबे बात कर बदमाश था, अपराधी क्या था। बात कर रहे हैं? उसने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी। बड़े तो लेकिन आप खुशी संकोच दुबे से बदमाश 18 कह रहे हैं। साल अरे की लड़की। घोर अपराधी था 18 साल की अपराधी, लड़की की क्या जिसका गलती थी? एनकाउंटर हुआ। आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। संख्या कम थी। आज सवाल है कि वो इस मुद्दे पर अजय उपाध्याय जी अपनी पीठ थपथपाते हैं और इस मुद्दे पर हिंदू मुस्लिम करने का भी आरोप लगता है। लेकिन विकास दुबे जैसा जघन्य अपराधी जो है वो तो मुस्लिम था नहीं, उसको भी एनकाउंटर में मारा योगी सरकार ने। फिर इस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, अभी जो चर्चाएं हो रही है, सच पूछिए तो जो हिंदू मुस्लिम का कहीं ना कहीं चश्मा पहन करके आप अपराधियों को भी धर्म और जाति के रूप में देखते हैं, मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। और सत्ता में बैठे हुए लोगों को, सियासत करने वाले लोगों को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए, जो संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक बाध्यता का भी ख्याल रखें। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यदि ऑब्जेक्शन दिया है, चाहे वो बुलडोजर पॉलिटिक्स पर या बाकी चीजों पर, तो ये कहीं ना कहीं एक करारा तमाचा है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि आप जो है न्याय के शासन के अनुरूप न चल करके आप अपनी व्यक्तिगत हठधर्मिता का कहीं ना कहीं उपयोग करके और एक धर्म विशेष या एक जाति विशेष को आप टारगेट करते हैं। करवाली बेइज्जती। सच्चाई तो यह है कि यदि ये इनकाउंटर की बात आपने की है, इसमें एक इनकाउंटर होता हाथरस के उन बेटी के साथ जो बलात्कार किया, तो मैं ताली बजाता जोगी जी के लिए। एक इनकाउंटर होता यदि उन 9 की बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ उस पर यदि इनकाउंटर होता, तो हम सब मिल करके जो योगी जी को हम जो है फूल ला करके देते कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप अपना सिर्फ सियासी चश्मा देख रहे हैं। 4,30,000 अपराध दर्ज हुए हैं इस साल। ये कहां से आ गया? यदि अपराधी नहीं है तो अपराध किस पर दर्ज हो रहा है? क्या सामान्य नागरिक पर हो रहा है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध है। बलात्कारी यदि लगातार प्रतिरोज 9 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, तो अपराधी कहीं ना कहीं भयमुक्त होकर के घूम रहा है। जनता माफ नहीं करेगी। यदि डाका और रॉबरी हो रही है आए दिन, तो उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं है। और सच पूछिए, आप बॉर्डर पर आ जाइए, कौशाम्बी, नोएडा और इसी आसपास में रोज चेन स्केचिंग की सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। बेशक पुलिस उसको दर्ज नहीं करती है, उस पर केस और मुकदमे। तो इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। आप हिंदू मुस्लिम का चश्मा जितना लगा लीजिए, सच पूछिए तो आप इससे ऊपर उठिए। देश में आपको यदि लोगों ने शासन करने को कहा है, राज्य में शासन करने को कहा है, तो जो मूल मुद्दे हैं, नौजवानों का आज मुद्दा, महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा, नीट परीक्षा का मुद्दा, सीबीएसई के जो पेपर लीक और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, इन मुद्दों पर आइए आगे। और सुरक्षा, सम्मान के साथ जीने का अधिकार जो नागरिकों का है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसके साथ आप खिलवाड़ मत कीजिए। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बात है, एक तथ्य पहले थोड़ा सा इन्होंने झूठ बोला है, पूरा नहीं झूठ है, आंशिक झूठ है। झूठ क्या है कि इन्होंने कहा कि अतीक अहमद को जो वहां जो भेजा गया था, इसको मुख्तार अंसारी को, हाई कोर्ट के डिसीजन पर मुख्तार अंसारी चंडीगढ़ में थे, कांग्रेस के डिसीजन पर नहीं थे। पहली बात ये नहीं बोला था, मैंने ये कहा था उन्होंने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई कि मुझे हाई कोर्ट ने पंजाब दिया से मत था, भेजिए। हाई कोर्ट ने दिया था, आपकी सरकार हाई वो कोर्ट ने दिया खुशी था, महसूस कर रहे थे आपके हाई कोर्ट दामने ने दिया था। हाई कोर्ट पर आप प्रश्न लगा रहे हैं, इसका मतलब पहली बात। दूसरी बात, हाई कोर्ट ने नहीं माना, उनको भेज दिया था। देखिए, बात वही आ जाती है, कैसे कैसे हैं रहबर हमारे, कभी हिंदू के सहारे कभी मुस्लिम के सहारे, यही इनका काम है। इसके अलावा राजनीति चलिए, कुछ नहीं हो मोहम्मद सकती, फैज खान सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना इनका यही मकसद है। सच पूछिए तो ये देश हिंदू मुस्लिम से ऊपर आप उठिए, इस देश में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, आप जवाब दीजिए ना भाई। 18 लाख जो है विद्यार्थी जो अभी सीबीएसई का एग्जाम दिए, क्यों उनको दोबारा इतना परेशान होना पड़ रहा है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? क्यों नीट की परीक्षा फिर से आपको वायुसेना से करानी पड़ रही है? क्या ये इतिहास कभी आज तक, इतने देश का स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से आज तक स्वतंत्र भारत में कभी ऐसा हुआ कि वायुसेना को जाना पड़ेगा पेपर लेकर? ये सब नाटक नौटंकी हो रहा है, क्योंकि देश के मूल मुद्दों से आप सिर्फ भटकाना चाहते हैं। आपके पास हिंदू मुस्लिम घुसपैठिया और जो है तुष्टीकरण, यही सब कुछ मुद्दे रह गए हैं। सही पूछिए तो मानसिक स्तर पर सांप्रदायिकता के शिकार आप लोग हो चुके हैं, और देश में भी ये कैंसर आप फैलाना चाहते हैं। लेकिन देश के लोग संविधान के दायरे में रहकर संविधान के साथ चलेंगे, और देश का विकास करना उनका मकसद है। देश पहले है, आपकी ये राजनीति बाद में आएगी। सुनिए, जी, जल्दी से, मुद्दों पर जब बात होगी तो वाकई राहुल गांधी जी इनके केंद्र में आते हैं। राहुल गांधी जी
वाकई नौजवानों के इशू को उठाना चाहते हैं, ठीक है, चलिए विद्यार्थियों के इशू को उठाना चाहते हैं, इसलिए इनके पेट में दर्द है। पर सच्चाई ये है यूपी के चुनाव में, लास्ट अरे गुरु खत्म नहीं हो रहा आपका, अरे 10 सेकंड लास्ट, अरे इतना सीट भी ले आते ये जो पूरा कहानी है ना, आजकल जो है, आजकल मस्त राम, एक मिनट, अरे सीट आती जाती रहती है, लेकिन आज नीट का सीट जो जब बेच रहे हैं, बेचना बंद करें। मस्त राम मस्ती में और आग लगे बस्ती में, आजकल यही इनका नारा है, यही है मॉडल है इनका, यही मॉडल अपनाए हुए हैं। नौजवानों के भविष्य को में आग लग जाए, इनको इससे कोई चिंता नहीं, इससे सिर्फ राहुल जी का चिंता है। राहुल जी की चिंता बंद कीजिए, देश के नौजवानों की चिंता कीजिए, विद्यार्थियों की चिंता कीजिए। जनता माफ नहीं करेगी। वाला वोट बैंक समाज। और प्लीज एक दूसरे का अपमान मत कीजिए, अपनी बात इतनी कहिए कि तालियां आपके लिए गूंजे। अंजना जी, मुझे ताली की जरूरत नहीं है, मुझे दुआओं की जरूरत है, और मैं वो बात कहूंगा जो हमारे देश की होगी। हम किसी का ना तो अपमान करेंगे। साहब आप इधर आ जाइए थोड़ा, कांग्रेस के नजदीक, वो कैमरे के हिसाब से मैं कांग्रेस के नजदीक रहूंगा, आपके नजदीक आऊंगा, लेकिन भी टाइम लगेगा। सुनिए, ये देखिए क्या बात कही है, मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे। अंजना जी, एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूं आज। अंजना जी, इजाजत है? इजाजत, इरशाद। हाँ, नई जुबान नए बाजू निकाल लेता है। अब आप मेरी तरफ देखिएगा, फैज खान की तरफ मत देखिएगा, बस शेर सुनिए हमारा। नए बाजू, नई जुबान नए बाजू निकाल लेता है, नई अदा नए गेसू निकाल लेता है। गमों पे इनके कभी एतबार मत करना, ये प्याज काट के आंसू निकाल लेता है। ये जिस महफिल में जाते हैं उसी हिसाब से हो जाते हैं ये। और हम कैमरा देख करके ईमान नहीं बदलते, हम कैमरा देख करके जुबान नहीं बदलते। जो कहने आए हैं वो कह के जाएंगे। हमें अपने मुल्क से प्यार है। हम ना मुख्तार अंसारी के मोहताज हैं, ना अतीक अहमद के मोहताज हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान के मोहताज हैं। और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जो बार बार भाजपा और आरएसएस इल्जाम मुसलमानों पे लगाती है, हमने कभी उनको नेता नहीं माना, कभी नहीं। अगर माना होता तो आज हम ओवैसी के पीछे पीछे भाग रहे होते। वरना आज मैं ये चैनल पे कह के आया हूं, आज भी कह रहा हूं कि इस तरह की बयानबाजी जो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए कोई मुसलमान करता है, धमकाने वाली, भड़काने वाली, ये गलत है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, न देश का मुसलमान बर्दाश्त करेगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक बनाते हैं। हमें तालियों की जरूरत नहीं, हम थोड़ी देर के लिए हम खुश हो सकते हैं आप, लेकिन जो सच्चाई है, हमारे साथ योगी जी ने जो जुमले इस्तेमाल किए कि अब कोई हिंदू सताया नहीं जाएगा, यही जुमला उन्होंने कहा है ना, कि अब किसी पर ऐसा कुछ बोला है। हाँ। देखिए, यही बोला। वो एक शासक है, उनके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी कौमें हैं सब बराबर हैं। उनको यह कहना चाहिए था कि अब किसी भी इंसान पर जुल्म नहीं होगा। आप वोट के लिए खाली हिंदुओं को, मतलब मुसलमानों का चारा दिखा के आप हिंदुओं का शिकार करना चाहते हो। आपकी उपलब्धि क्या है 8-9 साल की, वो ला करके वोट लो ना। अब आप ये कहो कि अब कोई माफिया कार पे नहीं बैठेगा, अरे साहब अब ये भी कहो कि अब कोई माफिया पार्लियामेंट में रोएगा नहीं, वो भी तो बोलो। क्यों नहीं बोलते हो? आपके लिए शासक हैं आप, आपके लिए सब बराबर होना चाहिए, तब तो कमाल है। इमोशनल डैम इट। और खाली वक्ती तौर पे हिंदुओं के वोट हासिल करने के लिए प्रभु श्री राम का मंदिर बना कोर्ट के आदेश से। बीजेपी का कोई एहसान नहीं है उसमें, कोर्ट के आदेश से बना है। और किसी मुसलमान ने कोर्ट के आदेश का की अवहेलना नहीं की। बन गया, खुशी की बात है। हम दुनिया में जाते हैं, हमें खुशी होती है, हमको हिंदुस्तानी कहा जाता है, हमें अपने मुल्क पर नाज है, अपने देश पर नाज है, देश के कानून पर नाज है हमें। लेकिन जब नाइंसाफी होगी हमारे साथ तो हमें कहना पड़ेगा। आज अगर कहीं 2 मुसलमान जीत जाते हैं तो उनको मिसाल बनाई जाती है, देखो साहब ये किसके साथ जीत गए। अरे यार, हम भी तो भारत के नागरिक हैं।
आप हमारी मिसाल क्यों नहीं देते हो? ठीक है, चलिए अब हाँ तो माइक नीचे रखिए, है साहब को टॉपिक पर रखिए, चलिए टॉपिक पर है आइए, साहब टॉपिक पर आइए, इन है दोनों को साहब दिखाइए, को सुधांशु भाजपा जी और जल्दी अजय। राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पहुंचे, मेरी शुभकामनाएं इनके लिए। इतना अच्छा राष्ट्रवादी तो हमको लगता है भाजपा में आजकल बहुत कम लोग रह गए हैं। जब रोजगार पूछिएगा तो बात करेंगे घुसपैठिए का, जब आप महंगाई पे चर्चा कीजिएगा तो कहेंगे तुष्टीकरण का, जब बात कीजिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था 12% एक साल में कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया, कैसे पेट्रोल डीजल आगे बढ़ गया है, तो कहा जाएगा कि खाओ मेलोडी, खुद जान जाओगे। अब ये बताओ ना भाई, ये मुद्दा है। गंगा जमुनी तहजीब इस देश की विरासत रही है, आज की नहीं वर्षों की विरासत है, वहीं के रहने वाले हैं भाई साहब हमारे। क्या उस विरासत पर आप प्रश्न लगाकर सिर्फ सियासत करते हैं? महंगाई भी जो है वो भी अब महंगी हो गई है, उस पर प्रश्न पूछना आज के समय में कि महंगाई पर प्रश्न कैसे पूछा जाए, इतनी महंगाई हो गई। अरे इस पर बात कीजिए ना, आज पर जिए। 1947 में क्या हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, गांधी परिवार ने क्या किया, वो बात का प्रश्न है। आज का प्रश्न है कि इस देश में पेट तड़प रहा है लोगों का, रोजी रोटी नहीं है, महंगाई से परेशान है घर का लोग, बच्चे का नीट का जो मामला चल रहा है, भविष्य बर्बाद हो रहा है। प्रश्न इस पर होना चाहिए और इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि सरकार में आप 12 साल से हैं, घुसपैठिए चिल्लाते हैं। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे डिबेट को एंड करते हैं। जिस तरह आपने देखा कि बीजेपी वाले सिर्फ 2 चीज़ों के ऊपर वोट बटोरते आए हैं, हिंदू मुस्लिम, लेकिन अब वो उनका चल नहीं रहा। अब लोग पूछते हैं हमसे सवाल कि आप लोगों ने काम क्या किया है, महंगाई के ऊपर कितना काम किया, पेट्रोल और डीजल के पैसों की प्राइसेस कहाँ तक चली गई हैं, इसके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते? इसके ऊपर सही टका कर बेइज्जती हुई है। और दूसरा यही मुसलमानों के ऊपर ये जो योगी जी इल्ज़ाम लगाते हैं, अब कोई भी जो है वो हिंदू अनमफूज नहीं रहेगा। ये सिर्फ हिंदुओं को महफूज करके वोट बटोरने की बातें करते हैं, हिंदू भी हालांकि इनके हाथों महफूज नहीं है। ये टोपी ड्रामा छोड़ दें आप। ये बड़ी ईद के ऊपर आपने देख ही लिया कि हिंदू जिसको माता माता कहते रहते हैं उसको बेचने आए हुए थे। और ये दुनिया का दूसरा या तीसरा दुनिया का नंबर पे टॉप आता है बीफ एक्सपोर्टर के अंदर। अंबानी और अडानी इसके बड़े करता धरता हैं। ये अपनी माता को सेल कर रहे हैं। ये तो इनका मज़हब है यहाँ पे। और इनके काम देख लें, खुद को बड़े हिंदू और सनाताई और ये वो कहते हैं। ये इनके हालात, मुसलमानों ने इनके सारा बाड़ा फोड़ दिया है। तो आपका इस डिबेट के बारे में क्या कहना है, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।